अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आप कह रहे होंगे इतने इतने दिन के बाद मैं आप लोगों को नज़र आ रही हूँ, तो जनाब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज के व्लॉग में कि मैं क्यों नहीं आती रही। क्या ऐसी रीज़न्स हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यूसली अब मेरे व्लॉग्स आया करेंगे, बेशक वो वीक में 1 2 आएँ या 3 आएँ, लेकिन ये कि एकदम से इतना ज़्यादा लंबा गैप आ गया और मैं खुद इस गैप से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरी जो इतनी अच्छी ऑडियंस है इतनी मुश्किल से एंगेज है मेरे साथ, तो ये ना हो कि वो लोग जो हैं वो गायब हो जाएँ, आगे पीछे हो जाएँ। तो इसलिए मैंने कहा जी मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों के बाद अपनी रूटीन बताती हूँ कि मैं किस वजह से व्लॉग्स जो हैं वो नहीं बना पा रही थी। सबसे पहले तो आप सब लोग बताएँ, आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह वेदर जो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। दिन के टाइम हल्की-फुल्की सी गर्मी होती है, लेकिन जो इतनी शदीद वाली गर्मी थी, क्योंकि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी लास्ट व्लॉग में, उस वक़्त अच्छी खासा वेदर जो है वो गर्म था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। रात के टाइम तो अच्छी खासी सी ना मतलब ठंडक-ठंडक सी फ़ील होना शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद का मेरे एरिया का वेदर भी सेम ऐसा ही है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा और प्लेज़ेंट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और बस ऐसे ही है जी। मिक्सअप से दिन गुज़र रहे हैं, रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, आगे-पीछे हो गई थी। उसकी क्या वजह थी, उसकी वजह मैं आप लोगों को व्लॉग के एंड में बताऊँगी कि मतलब उसकी क्या वजह है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पाई। और मेरे मसरूफ़ रहने की इतनी सारी जो मतलब मेन वजूहात हैं, वो क्या हैं। तो फ़िलहाल जी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैंने 2-4 दिन से छोटे-छोटे थोड़े से क्लिप्स जमा किए हुए थे रूटीन के। रूटीन से हट के मैंने कहा था आप लोगों के साथ पहले अपने वो शेयर करूँगी। और सेकंड ये कि आप सब लोगों ने मेरी अम्मी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन नाउ, माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन और परेशानी रही हमें 2 दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से वो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही रखें, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, बल्कि सब माँओं का साया जो है वो उनके बच्चों के सरों पे सलामत रखें। तो बस आप लोगों ने उनके लिए भी स्पेशली दुआ करनी है। और आप लोगों ने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो पहले मैं आप लोगों को थोड़े से क्लिप्स दिखाती हूँ जो मैंने 2-3 दिन से रिकॉर्ड किए हुए हैं, कुछ थोड़े बहुत। तो फिर उसके बाद व्लॉग के एंड में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे मसरूफ़ होने की स्पेशली ख़ास वजह क्या थी। अपने व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह मॉर्निंग से कर रही थी। नाश्ता जो है वो हम लोग कर चुके थे और उसके बाद जी चाय का टाइम था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं साथ में गपशप कर रही थी सबके साथ, और मैंने कहा कि साथ में मैं अपनी चाय जो है वो एंजॉय कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी उसके बाद वही रूटीन के काम होते हैं, आपको पता है घर के काम शाम स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे स्कूल देखिए इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, कुछ दिन पहले बारिश हुई है, उसकी वजह से इतना खूबसूरत धुल के साफ़ सुथरे दरख्त हो गए हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और आजकल बच्चे भी स्कूल आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उस वजह से बच्चे वगैरह नहीं थे स्कूल में, लेकिन ये कि अब दोबारा से वो सारा कुछ स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जी आज मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा था, तो मैंने कहा कि मैं थोड़े से जो कपड़े हैं वो वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश किए थे तो बिल्कुल थोड़े से, लेकिन मैंने कहा कि मतलब जमा करने से बेहतर है साथ साथ करते रहे, क्योंकि आजकल कोई वेदर का पता नहीं चलता, कब बारिश स्टार्ट हो जाए कब कुछ हो जाए। तो मैं अपने रूटीन के जो काम हैं उनसे फ्री हो गई थी। और उसके बाद जी आज हमारे घर में बन रही थी कढ़ी, तो बड़ी मज़े की लगती है। क्योंकि ये 2 दिन की पहले की रिकॉर्डिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये 2-3 दिन पहले बनी थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मैंने कहा कि चलें जी अब अपनी रूटीन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी कढ़ी का मसाला जो है वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से बनानी आती है। मैं प्याज और सब्ज़ मिर्च जो होती है और टमाटर जो होती है उनको इकट्ठा एक साथ काट लेती हूँ, फिर उसमें मतलब घी डाल के और नमक मिर्च बाकी जो सारे लवाज़मात होते हैं उनको डाल के, तो उनको हल्का सा ना मतलब भून लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। इनका मैंने कलर चेंज नहीं करना था, क्योंकि जो प्याज होते हैं आपको पता है वो वाइट वाइट से कढ़ी में आए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे दूसरे जो मतलब गोल्डन ब्राउन टाइप हो जाए वो अच्छे नहीं लगते, एक उससे कढ़ी का कलर जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो मेरे पास दही था जी, मैंने दही को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में डाल के, और फिर मैंने उसे थोड़ा-सा पतला कर लिया था, और फिर उसमें मैंने बेसन जो है उसको अच्छी तरह से छान के वो उसमें मिक्स करके, तो जब मुझे लगा था कि मेरा मसाला जो है वो बन गया है, वो भुन गया है थोड़ा-सा, तो फिर मैंने उसमें डाल दिया था। तो कढ़ी यहाँ पे पक रही थी और साथ में अम्मी बनाने लगी थी पकौड़े। आज हमारे घर जी पालक नहीं थी,
तो इसलिए हमने कहा कि अचानक से कड़ी का प्रोग्राम बना, तो हम लोग आलू प्याज डाल के और मतलब जो सूखी मेथी थी वो डाल के तो हम लोग उसके पकौड़े बना लेते हैं। हम लोगों ने क्वांटिटी में थोड़े से ही बनाए थे, क्योंकि आपको पता है कि खाने में जो पालक के पकौड़े होते हैं उनका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। वो मैं आप लोगों को कभी दिखाऊंगी कि मैं कितने मज़े के यमी किस्म के पकौड़े बनाती हूँ। आगे वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसी चीज़ें तो बनती रहेंगी। और यहाँ पे हमारी कड़ी जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार होने वाली थी, क्योंकि मैंने इसमें से बस धनिया डाल दिया था। थोड़ी देर के बाद में मतलब इसमें पकौड़े बन जाएंगे तो उसके अंदर ही जो थोड़ा सा ऑयल घी बचेगा तो उसमें मैं थोड़ा सा जो है ज़ीरा वो डाल के तो इसको तड़का लगा लूँगी। तो हम लोगों ने जी कढ़ी खाई थी, और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मेरे लिए गजरा लेके आया था। तो थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आप मेरे लिए इतना खूबसूरत सा गजरा लेके आए और इतना प्यारा लग रहा था। और वो खुद कह रहे थे कि मैंने बनाया भी मतलब खुद अपने हाथों से है। हमारे घर के सामने यहाँ पे शॉप है फ्लावर्स की, तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के तो खुद मेरे लिए स्पेशली ये बनाया था। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको गजरे दे तो फिर ही अच्छा लगता है। आपके भाई, आपकी अम्मी, आपको कोई इस तरह से अपना भी देता है तो मेरा ख्याल है कि इसकी खुशी तो डबल होती है, क्योंकि बाकी आपकी फ्रेंड्स जो हैं वो आपको देते रहें तो एक बात है अलग किस्म की। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया था, मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैंने इसको अभी तक रूम में स्टिल रखा हुआ है। और आपको पता है कलियाँ जो होती हैं उनकी अपनी ही अलग एक खुशबू होती है, अपनी स्मेल होती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी स्मेल जो है वो अच्छी लग रही थी मुझे। फिर जी मैं रेडी शेडी हो के मैं आ गई थी वहाँ जहाँ मतलब मैं आती हूँ, और जिसकी वजह से मेरी रूटीन व्लॉग्स की है वो डिस्टर्ब हुई है, वो मैं आपको एंड में बताती हूँ कि मैं कहाँ आई थी। फिर उसके बाद जी मैंने अपने बालों की कटिंग करवानी थी, क्योंकि मैं जस्ट फ्रंट से लेयर्स करवाती हूँ, बैक से जस्ट स्ट्रेट करवा लेती हूँ बाल, स्ट्रेट ट्रिमिंग करवा लेती हूँ। तो मेरे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, हेल्दी हो गए थे, तो मैंने कहा कि मतलब थोड़ी सी लुक चेंज हो जाए। वैसे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी ट्रिमिंग के साथ ना लुक्स इनकी थोड़ी सी बेटर हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जी पार्लर आ गई थी, साथ में मैंने कहा कि मैं अपनी पार्लर वाली आंटी से गपशप कर लूँगी, साथ में मैं कटिंग करवा लूँगी, और साथ में उनसे पूछ लूँगी कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो मैं इनका क्या करूँ। यकीन करें बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो गए हैं ना कि ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं वो अजीब से हुए हैं वो। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मतलब एलोवेरा जेल लगाया करो ऑयल में मिक्स करके, तो उससे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो जी फिर रात में अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और ये उससे नेक्स्ट डे था जब उनके टेस्ट वगैरह हुए, ट्रीटमेंट हुए। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का करम है। और जी मैंने कहा मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा दूँ जी, कल मैं ज़रा पार्लर गई थी और मैंने कहा मैं थोड़ा-सा हेयर कट जो है इसको करवा लूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे और काफ़ी ज़्यादा रफ़ भी हो गए थे। तो मैंने जस्ट नीचे से जो है इसको ट्रिम ही करवाया, लेकिन ये है कि जो मेरे फ्रंट के बाल हैं इनकी हाफ़ लेयर्स होती है, मतलब इतनी ही हाफ़ जो हेड है ना इसकी मैं लेयर्स करवाती हूँ। और ये देखिए जी लेयर्स इस तरह से हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ी-सी लुक्स जो है वो आपकी चेंज हो जाती है जब आप बाल खोलते हैं। तो मुझे बस इतनी ही लेयर्स पसंद है, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवाती, क्योंकि इससे फिर मुझे लगता है कि मेरे बाल और ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो मैं इतने-इतने बालों की जो है वो लेयर्स करवा लेती हूँ। और ये देखिए इस तरह से है, यहाँ से कुछ ऐसी लुक है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को अब दिखाती हूँ ज़रा फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से वो मेरा जो सामने वाला बल्ब है उसकी रोशनी जो है काफ़ी ज़्यादा आँखों में पड़ती है, तो इसलिए ये इस तरह का हेयर कट आया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों का जो शेड है ना वो चेंज करवा लूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया और यहाँ से मेरे बाल जो ये देखिए ये कितना प्यारा शेड है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने सारे बालों का शेड जो है ना वो इसी तरह का करवा लूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसा शेड करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, और ये बताइएगा कि मतलब मेरा जो हेयर कट है, सिंपल सा हेयर कट है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ जी, तो आप लोगों ने मेरी जो थोड़ी बहुत रूटीन थी वो देखी, तो मेरा जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा-सा होने वाला है, छोटू-सा व्लॉग होगा। लेकिन मैंने कहा कि इसमें मैं आप लोगों को अपनी रूटीन बता दूँ कि किस वजह से मैं जो है वो व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मतलब मैं अपने इस काम के साथ-साथ जो है अपने व्लॉग्स को भी लेके आऊँ, इसको कंटिन्यू करूँ। जी मैंने कर दी है जॉब स्टार्ट, आपकी बहन ने जॉब स्टार्ट कर दी है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जॉब करूँगी, लेकिन ये है कि मैं जॉब नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो टाइमिंग है वो मुझे सूट नहीं कर रही थी। क्योंकि मोस्टली आपको पता है कि जो ऑफ़िस की टाइमिंग होती है वो 9 बजे से 5 बजे तक होती है, लेकिन ये है कि मुझे अपने घर को देखना होता है, साथ में और बहुत सारे काम होते हैं, साथ में मुझे अपने व्लॉग्स का देखना होता है। तो मुझे जो ये टाइम है ये सूट नहीं कर रहा था 9 बजे से 5 बजे वाला। तो मैं एक ऐसा टाइम देख रही थी तो जो मुझे भी सूट करे, जिसमें मैं अपने घर के रूटीन के थोड़े बहुत काम भी कर लिया करूँ, और फिर उसके बाद जो है जॉब भी कर लूँ, और फिर अपनी इस तरह से व्लॉगिंग के सिलसिले को भी कंटिन्यू रखूँ।
तो जी मुझे एक ऐसी ही जॉब मिल गई है, रेफ़रेंस से मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है फ़िलहाल तो अभी, क्योंकि मैंने सेकंड से जॉइन किया, मतलब यकम से जॉइन किया था। अभी फ़िलहाल मेरा काम तो बहुत अच्छा जा रहा है और अल्लाह करे कि आगे भी इसी तरह से चलता रहे। मेरे साथ जो काम करने वाले वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मतलब मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मुझे समझा देते हैं और मतलब मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चल रही हैं। तो इस वजह से आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मुझे इस तरह के लोग मिले हैं, इस तरह का स्टाफ मिला है जो मेरे साथ बहुत अच्छे से चल रहा है, मुझे समझा रहा है कि मतलब आपने काम को इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है, मेरा एक्सपीरियंस अभी फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। बाकी मैं जॉब क्या करती हूँ, उसकी टाइमिंग क्या है, वहाँ पे मुझे क्या करना होता है, मैं अपनी रूटीन को किस तरह से मैनेज कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ एक अलग सा जो नेक्स्ट आने वाला ब्लॉग होगा उसमें शेयर करूँगी कि मैं क्या काम करती हूँ, मैं कितने बजे जाती हूँ, मेरा ऑफ़िस कहाँ पे है और मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना पड़ता है, मेरी सैलरी कितनी है, ये सारा कुछ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं काफ़ी दिन से काफ़ी सारी बातें जो अभी इकट्ठी कर रही थी, कि मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी, मैंने ये भी कहना है, मैंने ये भी कहना है, मैंने ये भी कहना है। तो इंशाल्लाह ताला अब जी व्लॉग्स आते रहेंगे मेरे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यही एक मेन ख़ास वजह थी जिसकी वजह से मैं इतने दिन से कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं बना पा रही थी। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे व्लॉग्स आया करेंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी रूटीन शेयर किया करूँगी। इसके अलावा जो मेरी घूमने-फिरने वाली रूटीन है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको भी दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कहाँ पे मसरूफ़ हूँ, क्योंकि सारे लोग पूछते हैं व्लॉग्स नहीं आ रहे, व्लॉग्स नहीं आ रहे। मेरे इर्द-गिर्द के जो लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं सारे, तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फ़ील करती हूँ कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं, इतने सारे लोग आपका पूछते हैं कि मतलब आप कहाँ पे मसरूफ़ हैं, क्यों मसरूफ़ हैं, आपके मसरूफ़ होने की वजह क्या है? तो मेरे मसरूफ़ होने की जी यही वजह थी, क्योंकि मैं सुबह टाइम घर के काम-शाम करती हूँ, फिर उसके बाद मेरी जो जॉब का टाइमिंग है वो दोपहर की टाइमिंग है। एग्ज़ैक्ट टाइमिंग जो है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि वो सारा कुछ सिर्फ़ इसी से रेलेवेंट होगा, उसमें हम लोग ढेर सारी गपशप करेंगे। तो बस जी फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ, खाना-शाना खाना होता है, वही रूटीन होती है घर की, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं किस तरह से मैनेज करूँ। तो लेकिन ये कि अब इंशाल्लाह मैं सारे काम जो है वो साथ-साथ लेके चलूँगी और आप लोगों के साथ टच में भी रहूँगी। तो जी, ये मेरा आज का इतना सा व्लॉग था जिसमें मैंने बहुत सारी ढेर सारी बातें की, और तो मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया जो अच्छा होता है या कुछ ख़ास होता है वो ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। लेकिन ये है कि यही सारी रूटीन थी जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी रही थी और व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगी इन सारी चीज़ों को। तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं कौन-सी जॉब कर रही हूँ, कहाँ पे जॉब कर रही हूँ, क्या करती हूँ मैं, मेरा काम क्या है, सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे जो अगला आने वाला व्लॉग है उसका इंतज़ार कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।